नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत है आपका। शाम के 8 बज चुके हैं। ट्रैफिक कॉम्प्लिकेशन के कारण आज ऑफिस से घर आने में लेट हो चुका था। सोचा घर जाऊंगा तो श्रीमती जी के साथ बैठकर चाय की चुस्की लूंगा और कुछ गपशप लड़ाऊंगा। घर का दरवाज़ा खुला, श्रीमती जी अपने चित्रकारी में लीन थी। मैं शांत भाव से सोफे पर जा बैठा और उस कलाकार को देखता रहा। डिस्टर्ब करना मुझे गुनाह सा लगा। मुझे ऐसा लगा सही में कला बनाई नहीं जाती, उसको जिया जाता है। जुनून के बिना कला निखरती नहीं। श्रीमती जी को देखकर लगा कि कला एक ऐसी साधना है, एक ऐसी ही योग है जो अंतर्मन की गहराइयों से निकलती है। किसी भी कला में इतनी शक्ति होती है मित्रों कि वह मानव मन को रूहानियत में बदल देती है। आज सही में मुझे कला और कलाकार की शिद्दत से मुलाकात हो रही थी। मानव बुद्धि हमेशा से ही रचनात्मक रही है मित्रों। वो अलग बात है कि उस रचनात्मक बुद्धि को हमारी वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा चाट लिया जाता है और खोपड़ी में बच जाता है तो सिर्फ और सिर्फ भूसा। और अगर कुछ गिने चुने जिद्दी लोग इससे बच निकलते हैं तो वो अपने बुद्धि का सही उपयोग भी सीख लेते हैं और वो अपनी कला को अलग अलग रूपों में सामने लाते हैं। जैसे कुछ संगीत के रूप में, कुछ नृत्य के रूप में, कुछ वाद्य यंत्र बजाने के रूप में, कुछ मूर्ति एवं शिल्प कला के रूप में, तो कुछ हमारे श्रीमती जैसा चित्रकला के रूप में। मैं कोने में शांत चित होकर सोच रहा था, सच में जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब आत्मचेतना जागृत होती है तो ऊर्जा उभरती है और जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से मेल कराती है मित्रों। इसके द्वारा ही बुद्धि और आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं। इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेक विद्याओं को अपने में समेटे रहती है यह। तभी तो कभी मन कह उठा, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। रविन्द्रनाथ ठाकुर के मुख से भी निकला था, कला में मनुष्य अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो प्लूटो ने कहा था, कला सत्य की अनुकृति है। जी हाँ मित्रों, कला हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है, कलाकार का अंतर्मन मानो मूर्त ले उठता है। चाहे लेखनी उसका माध्यम हो या रंगों से भींगी तुलिका या सूरों की पुकार या वादों की झंकार, कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है दोस्तों। मुझे उस समय प्रतीत हो रहा था कि सही में कला एक कठिन तपस्या है, साधना है। इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से स्वप्निल विचारों को साकार रूप देता है। कला में ऐसी शक्ति होती है, वह लोगों की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा आदि, जाति आदि के सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है मित्रों। वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। मनोरंजन, सौंदर्य, प्रवाह, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से यह भरपूर है, जिसमें मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। यह अपना जादू तत्काल दिखाती है और व्यक्ति को बदलने में लोहा पिघलाकर पानी बना देने वाली भट्ठी की तरह मनोवृत्तियों में भारी रूपांतरण प्रस्तुत कर सकती है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। दीपक राग से दीपक जल उठता है और मल्हार राग से मेघ बरसना यह कला की साधना का ही चरम उत्कर्ष है मित्रों। मुझे ऐसा लगता है कि चित्रकारी की साधना मिलन है आत्मा से परमात्मा का और अभिव्यक्ति है अनुभूति की। यह एक बहुमूल्य संपत्ति है जो होती तो सभी के पास है, पर इसका आभास हर किसी को नहीं होता मित्रों। यदि आप कला को विशेष समय देते हैं और इसके साथ नियमित रूप से कुछ वक्त बिताते हैं तो निश्चित ही आपकी कला आपको ऊपर उभार लेगी। कला में आपको शीर्ष स्थान तक पहुंचाने का विशेष सामर्थ्य होता है। बस देर है तो इसे पहचानने की दोस्तों।
इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी जब हम कहें कि कलाओं में श्रेष्ठ कला अगर है तो वह है चित्रकला। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है। जैसा देखता है उसी को ढालने का प्रयत्न करता है, उसी में जीता है। अपनी रंगों से भरी तुलिका से चित्रकार सही में जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये वो विद्या है जो मानवता के विकास का एक निश्चित सोपान प्रस्तुत करता है। मित्रों, श्रीमती जी अभी भी लीन थी, बस कुछ अंतराल में मुझे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे जाती थी। माता दी की तस्वीर बनाने में अभी भी तल्लीन थी वो। जब कोई आकृति कलाकार के दिल को छू जाती है मित्रों, तो वही एक अनुपम कृति के रूप में उभर कर सामने आती है। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था। सच में दोस्तों, कलाकार की कला बंधनों से रहित होती है। मैं लंबी सांस लिया। मेरी ऑफिस की थकान इस कलाकार को देखने में खत्म हो चुकी थी। उस समय दुनिया को अपनी कला दिखाने वाला एक कलाकार सही में बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा था। उस समय एक चित्रकार अपने चित्र में जीवन के तत्व और सौंदर्य से ईश्वर का रंग भर रहा था। मुझे आंतरिक खुशी मिल रही थी उस समय और सोच रहा था, कलाकृतियों का संग्रह सच में किसी खुशनसीब को ही मिलता है। मैं अपनी सोच और एहसास के बीच बंट चुका था। मेरा अंतर्मन कह रहा था, हम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं केवल अपनी सोच में यह छोटा सा बदलाव करके कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ हमारी उम्मीद से थोड़ा अलग है। मुझे आज एक अनुपम खुशी का एहसास हो रहा था। मैं अनायास बोल पड़ा, जागना भी कबूल है, जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, तेरे एहसासों में जो सुकून है वो नींद में कहाँ। शब्द एहसासों को सहारा तो देते हैं मित्रों, पर कुछ एहसास खामोशी में संवरते हैं, पर कुछ एहसास खामोशी में संवरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।